तो आज मेरे लिए जो टॉपिक है वो है एफ स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। ठीक है। जैसे जब हम एलएलएम से कुछ भी बातचीत करते हैं या तो यहाँ पास या जो भी एलएलएम एप्लीकेशन बनाएंगे एफ स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। और ये बहुत सिंपल है। तो एफ स्ट्रिंग में करते क्या है मेनली कि समझ लो कि लेट्स से कि एक मैंने कुछ भी मैसेज लिखना होता तो हम क्या करते हैं स्ट्रिंग मतलब इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर लेट्स से दिस इज कुछ भी नाम कुछ भी मैसेज लिख दिए। ठीक है। दिस इज अ क्वेरी। ठीक है। अब ये सिंपल मैसेज है। ठीक है। अब लेट्स से कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं लेट्स से कि हम दिस इज अ इसको ब्लैंक करना चाहते हैं। ठीक है। और इस चीज को हम बेसिकली लेट्स से कि अगर हम ऐसे कर देते हैं क्वेरी। ठीक है। एक करली ब्रैकेट लगाते हैं और ये नीचे वाला नहीं जस्ट मिनट हाँ ये कर देते हैं और इसमें लेट्स से कि सामने एफ लगा देते हैं। ठीक है। एफ लगा दिए और दिस इज अ क्वेरी। तो और लेट्स से कि ये जो है मेरा मैसेज इक्वल टू मैंने ऐसे किया। ठीक है। अब इससे क्या होता है और कि लेट्स से कि क्वेरी समझ लो कि आपने कुछ पूछा व्हाट इज जेन एआई। ठीक है। जेन एआई। अब ये क्या होगा जैसे ही आप व्हाट इज जेन एआई लिखोगे क्वेरी इक्वल टू आपने ये किया तो अब जो मैसेज है उसके अंदर क्वेरी की जगह क्या फिलअप हो जाएगा ये। तो अब ये जो मैसेज को अगर आप प्रिंट कराओगे ठीक है तो ये आ जाएगा दिस इज अ और जो क्वेरी इक्वल टू क्या है व्हाट इज जेन एआई तो सिंपली आप लिख सकते हो व्हाट इज ये आ जाएगा व्हाट इज जेन एआई। ठीक है। मतलब मैसेज का जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा। इसका यूज क्या है मतलब मेनली लेट्स से कि एलएलएम क्या होता है कि मान लो कि एलएलएम मॉडल है। ठीक है। या जेन एआई मॉडल में बोल दूं सिंपल उसमें जेन एआई मॉडल है। ठीक है। अभी इसके अंदर जेन एआई कैसे काम करता है क्या है ये वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेन एआई से बातचीत करना तो हम क्या करते हैं चैट जीपीटी से बातचीत करना है तो हम क्या करते हैं कुछ मैसेज भेजते हैं। ठीक है। जो भी अब इनपुट करते हैं चैट जीपीटी में उसको हम बेसिकली मैसेज बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिखा व्हाट इज कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी। ओके। और ये मैसेज है तो ये इस फॉर्म में है। ये क्या करेगा कुछ आउटपुट देगा। ठीक है। वो भी किस फॉर्म में देगा वो भी स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है। लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे को बनाना है कि मैं यूजर से केवल कंट्री लूं। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ समथिंग। मैं ऐसे कर दूं कंट्री मतलब यूजर इनपुट क्या करे केवल कंट्री बाकी चीजें अपने आप हो जाए। तो वहां पास मैं क्या कर सकता हूँ एफ स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है। तो ये क्या करेगा मान लो यूजर यूजर या जो भी यूज कर रहा है उस ऐप को उसने लिखा इंडिया। ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो पूरा मैसेज में कंट्री की जगह क्या चला जाएगा इंडिया। ठीक है। तो मेरे को ये मैसेज बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आई थिंक कोड से और इजी होगा समझना। तो लेट्स से कि सबसे पहले जैसे यहाँ तीन मॉडल है जनरेटिव एआई ओपन एआई चैट ओलामा हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना है
LLM में मेनली कि जिसमें कि हम यूजर से क्या इनपुट लें, केवल कंट्री का नाम, और वो क्या करेगा, उस कंट्री का कैपिटल बता देगा। ठीक है। तो सबसे पहले LLM या मॉडल डिफाइन कर लेते हैं हम। लेट्स से कि यहाँ पास मॉडल हम चैट ओपन एआई, सॉरी चैट, क्या करता हूँ, चैट ओपन एआई, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ मॉडल मॉडल इक्वल टू GPT-5, लेट से नैनो यूज करता हूँ। ठीक है, नैनो सबसे सस्ता मॉडल है GPT-5 का, तो हम वो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल डिफाइन हो गया। अब इस मॉडल में मेरे को कुछ मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि एक यूजर क्या वो करेगा, कंट्री, ठीक है, कंट्री डालेगा। लेट्स से उसने डाला, कंट्री का नाम डाला इंडिया, ठीक है, या लेट्स से कुछ भी डाल सकते हैं, स्वीडन। ठीक है, और मैं एक लेट्स से इनपुट मैसेज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ। ऐसे यूज करना है एफ स्ट्रिंग, और मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, ओके, ऑफ, यहाँ पास ये जो वेरिएबल है कंट्री करके वेरिएबल है, मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ कंट्री। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो ये अभी क्या आएगा, अगर मैं इनपुट मैसेज देखूं, है ना, इनपुट मैसेज, ये देखो, तो ये कंट्री की जगह ऑटोमेटिकली एफ स्ट्रिंग का यूज करने से ये डायरेक्टली वो हो गया। ठीक है, तो ये मेरे को अब नेक्स्ट टाइम मान लो कुछ भी मैसेज चेंज करना है, ऐसा नहीं लिखना, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली स्वीडन की जगह मैं क्या कर दूंगा, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ पास देखोगे फिर से यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो जो एफ करके स्ट्रिंग लिखते हैं, तो उसके अंदर जो भी मान लो कि आपने कुछ ऊपर कुछ वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको आप इस प्रोग्राम के मतलब जो भी आप स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर आप पास करना चाहते हो, तो आप स्ट्रिंग का यूज करके पास कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, लेट्स से कि ये हमारा इनपुट मैसेज। अब लेट्स से कि आउटपुट मैसेज करते हैं, ये मैसेज हम क्या करते हैं, एलएलएम को भेजते हैं। ठीक है, तो हमारा एलएलएम हमने कहा, सबसे पहले एलएलएम को जब भी कॉल करने से पहले हमको इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऐसे मॉडल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब हम मॉडल कुछ भी हमको एलएलएम से कुछ आउटपुट या मॉडल से कुछ आउटपुट लेना है, तो हम क्या करते हैं, इनवोक मॉडल डॉट इनवोक। ठीक है, और हमारा मैसेज किस में है, इनपुट मैसेज, व्हाट इज इन, इस वेरिएबल में इनपुट मैसेज में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनपुट मैसेज। ठीक है, इसको मैं ये मैं ठीक है, अब मेरे को इस आउटपुट के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, मगर अगर मैं वो करूं, ठीक है, तो इसमें जैसे एआई मैसेज है और भी चीजें आएंगी। ठीक है, अब मेरे को केवल ये पार्टिकुलर चीज चाहिए, वॉशिंगटन डीसी, ये मतलब जो बाकी कचड़ा नहीं चाहिए मेरे को, सीधा सा जो आंसर है वो चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक आउटपुट मैसेज इक्वल टू
आउटपुट डॉट कंटेंट कर दिए, कंटेंट, ठीक है, आउटपुट डॉट कंटेंट, और लेट्स से आउटपुट मैसेज कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये आ गया। द वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर जो है वो, मैं लैंग्वेज भी मेरे को लेट्स से किसी और लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, लैंग्वेज, ठीक है। और लेट्स से लैंग्वेज में मैं सबसे पहले बिहारी दे, लेट्स से, ठीक है, बिहारी या भोजपुरी, कुछ भी बोलो, भोजपुरी, ठीक है। और मैं यहाँ पास इनपुट मैसेज में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंट्री, एंड उसको गिव आंसर इन दिस लैंग्वेज, ओके। और मैं यहाँ से लैंग्वेज पास कर दूंगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एलएलएम को जाएगा क्या, ठीक है। अगर मैं ये करूं, तो मैंने यहाँ बोला व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इज गिव आंसर इन दिस लैंग्वेज। दैट से मैं यहाँ पास थोड़ा सा उसको और सजा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, गिव आंसर इन दिस लैंग्वेज, भोजपुरी, ठीक है। इसको डिलीट करना है, ठीक है, और इसको डिलीट करना। हाँ, अब मैं देखता हूँ, लेट्स से कि इसका मैं आंसर चेक करूँ। अमेरिका के देश के राजा डीसीबा, ठीक है। तो ये किस लैंग्वेज में दे रहा है आंसर, भोजपुरी में, ठीक है। तो यहाँ लेट से कि कल को मेरे को भोजपुरी की जगह हिंदी में करना है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश देता है, पर लेट से कि सिंधी, पता नहीं कैसे होता है सिंधी, लेट्स से कि ये लैंग्वेज में क्या देता आंसर, ठीक है। ठीक है, ये कुछ सिंधी कुछ और ले लिया, ठीक है। तो जो भी है कि यहाँ पास हमको क्या करना होगा, पूरा मैसेज ना चेंज करके हम केवल इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इनपुट मैसेज को चेंज कर देगा। तो अब स्ट्रिंग का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से थोड़ा प्रॉब्लम चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी जगह इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको रहने देता हूँ, एक ऐड बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें कि लेट्स क्रिएट सम फनी एडवर्टाइजमेंट फॉर, या सम attractive advertisement for soap, for a shop, uh, for टीवी और प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मीडिया, ठीक है, फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो लेट्स से कि प्रॉब्लम ये है, मैं बता दे रहा हूँ कि लेट्स से कि हम एलएलएम के हेल्प से हमको कुछ एडवर्टीजमेंट बनाना है, ठीक है, जैसे जो हम प्रचार बोलते हैं ना,
ठीक है। तो हमको कुछ लेट्स से कि कोई एक दुकान है और तो हम यूजर क्या देगा, नेम ऑफ शॉप। ठीक है, दुकान का नाम क्या है यूजर ये बताएगा, मतलब जिसको भी बनवाना है। लेट्स से कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आ, आप इनपुट क्या ले रहे हो कि शॉप का नाम क्या है। ठीक है, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, और अगर लेट्स से वो कुछ पंच लाइन ऐड करना चाह रहा है, ठीक है, पंच लाइन वो अगर कुछ देना चाह रहा है वो। फिर मीडियम किसके लिए बनवाना है, टीवी के लिए या टीवी और प्रिंट। ठीक है, अ, ठीक है, तो ये चार चीज हम लेना चाह रहे हैं, शॉप का नाम, प्रोडक्ट, पंच लाइन, मीडियम और ठीक है। आई थिंक ये चार चीजों से लेट से हम एक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज भी दे सकते हैं, लेट से कि उसको लैंग्वेज भी वो सेलेक्ट कर सकता है कि उसको हिंदी में बनवाना है, इंग्लिश में बनवाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये पांच चीज हम यूजर से बोलेंगे। अ, अ, ऐसा समझ लो कि कोई यूजर आपके पास आया, ठीक है, या कोई कस्टमर आया जो कि आपको बोल रहा है कि ये मेरी दुकान का नाम है, ये मेरा दुकान में ये प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ये पंच लाइन कुछ होना चाहिए, मतलब वो कुछ अपने तरफ से दे रहा है। ठीक है, फिर मीडियम बता सकता है कि वो टीवी के लिए कराना चाह रहा है या प्रिंट के लिए। ठीक है, और फिर लैंग्वेज, ठीक है, वो हिंदी में चाह रहा है, इंग्लिश में चाह रहा है, भोजपुरी में चाह रहा है, जिसमें भी चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पांच वेरिएबल हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पांचों वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शॉप नेम दे दिए। ठीक है, शॉप नेम लेट्स से मिश्रा चाट भंडार। ओके, या ठीक है, आप कोई और कुछ नेम देना चाहता है तो बता सकता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे देते हैं। प्रोडक्ट में क्या क्या उसके पास है, लेट्स से चाट, समोसा, सॉरी, चाट, समोसा और फुल्की, और ठीक है यही है। ओके, और लेट्स से कि प्रोडक्ट हो गया, पंच लाइन, पंच लाइन। लेट्स से अगर कुछ नहीं है तो उसको ऑप्शनल है, मतलब वो देना चाहे या ना देना चाहे, इसको हम अभी खाली छोड़ दिए। ठीक है, मीडियम, लेट्स से कि वो न्यूज़ या मीडियम वो न्यूज़पेपर या कुछ भी डाल सकते हो, होर्डिंग। ठीक है, और लैंग्वेज लेट्स से वो बोलना चाहता है हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल हो गए। सबसे पहले सिंपल है, आप सबसे पहले मैसेज लिख लो। ठीक, कि उस हमको जब भी हमको यूज करना होता है जेन एआई, तो हमको उसको बताना पड़ता है कि भाई तुम इस काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, जैसे हनुमान जी को बताए थे कि आप उड़ सकते हो, तो एलएलएम को भी ये बताना होता है सबसे पहले। ठीक है, तब वो अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले उसको बोलो यू आर एक्सपीरियंस्ड, स्पेलिंग वगैरह वो ठीक कर लेता है, उससे कोई एक्सपीरियंस इंडियन एडवर्टीजमेंट क्रिएटर। ओके, ठीक है, यू आर एन हाईली, उसको एकदम चढ़ा दो। ठीक है, जैसा बताओगे वो समझ लो कि वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ
attractive, advertisement और catchy I think ज्यादा catchy advertisement for the shop name. ठीक है, अब यहाँ पास हम शॉप नेम पास करेंगे, शॉप नेम। ठीक है, लेट्स से मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर और medium is in this language. Okay, this language or values language. And let's say punchline इससे अच्छा, इससे टेस्टी कुछ भी नहीं। We have added this punchline and this is the punchline, punch underscore line. Okay, so first you have created this message, but this all these variables are not active. Simply use F, then these get active. So okay, so now let's see the and okay, input message. You can name anything. Okay, let's see the input message. Yeah, so you are highly experienced Indian advertisement creator. Create a catchy advertisement for the shop name Mishra Chaat Bhandar, for the product Fulki, for media means hoarding in this language Hindi, and this is the punchline. Okay, अब ये हम क्या करेंगे, ये चीज हम इसको भेजते हैं। एक मिनट, ओके ठीक है, और print put message. ओके, अभी हम चला दिए इसको। काफी टाइम ले रहा है। ओके, सो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि
देसी क्लासिक शीर्षक मिश्रा चाट भंडार, उप शीर्षक चाट समोसा फुल्की, मुख्य टेक्स्ट ताजा मसालों का ठीक है। आज ही आइए। ओके, सो इट क्रिएटेड सम, सो आई थिंक इट क्रिएटेड 3 ऑप्शन, मतलब यहाँ पास 3 ऑप्शन दिया इसने, ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा। और डिजाइन नोट्स, रंग योजना, इवन ये हमने पूछा नहीं था, पर कोडिंग के लिए इवन इसने बताया कि कैसे किस कलर का होना चाहिए, ठीक है, विजुअल्स कैसे वो होने चाहिए। तो आ, काफी सारी चीजें और बता दी हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, जैसे अभी हमने कुछ भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है तो हम एलएलएम का हेल्प लेके या जेन एआई का हेल्प लेके हम एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, कर सकते हैं। या तो ये एक केवल एप्लीकेशन है, ऐसे करोड़ों एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ मेन आइडिया है कि अब स्ट्रिंग का यूज कैसे करना है, ठीक है, और क्यों ये यहाँ पास यूजफुल है। तो लेट्स से कि अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी को भोजपुरी या किसी और लैंग्वेज चाहिए, यहाँ शॉप का नाम बस चेंज कर देंगे, तो ये समझ जाओ कि लेट्स से कि आपके पास कोई ऐप है, ठीक है, जिसमें कि जब भी आप ऐप ओपन करते हो तो हम उसमें हमको नाम डालना होगा, क्या क्या हमारे शॉप में प्रोडक्ट हैं, अगर हम कुछ पंच लाइन ऐड करना चाहते हैं किसके लिए, टीवी के लिए या किसके लिए मीडियम हो, और ये तो जैसे ही हम ये एंटर करेंगे तो हमारे ऐप में हम क्या आउटपुट देगा, ये सब आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो एलएलएम की हेल्प से अगर ये बोलोगे तो एक एप्लीकेशन बन गया जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास अगर मैं इनपुट मैसेज देखूं, यहाँ क्या लिखा है, यू आर हाईली एक्सपीरियंस इंडियन एडवर्टीजमेंट क्रिएटर, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो जो भी हम मैसेज भेजते हैं एलएलएम को या जेन एआई को, ठीक है, जो हम मैसेज भेजते हैं, इनपुट मैसेज, तो ये जो मैसेज होता है 2 पार्ट में होता है एक्चुअली में। अगर हम मतलब ऐसे डायरेक्ट भेज सकते हैं, पर जनरली जो स्टैंडर्ड वे है, या अगर आप चाह रहे हो कि वो प्रॉपर आउटपुट दे, तो जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे कि उसका रोल क्या है, ठीक है, वो आज क्या बना है, डॉक्टर बना है, या आप जो भी उसको बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको पहले बताना पड़ता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, या साल नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट बोलो कि आप यू आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, या ऐसे करके उसको हम कुछ उसका रोल बताते हैं कि आपका डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर में भी आप एक्सपीरियंस हो या क्या हो, ठीक है। तो ये जितना भी रोल बताने का काम है, ठीक है, या उसको मेन डिफाइन करना है कि लेट्स से कि आप एक जनरल ना बना के आप चाहते हो कि आप मेडिकल से रिलेटेड बनाना चाहते हो, ठीक है, या मेडिकल में भी लेट्स से कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हो, मेडिकल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, एक जनरल डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन जो सब देखता है, ठीक है, एक होता है कि लेट्स से कि किसी को डायबिटीज है या किसी को हार्ट का कुछ वो है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, शुगर डायबिटीज स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, अलग अलग वो होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम जेन एआई कुछ मतलब मॉडल को कुछ मैसेज देते हैं तो हमारा मैसेज 2 पार्ट में होता है, एक होता है सिस्टम मैसेज, ठीक है, और दूसरा होता है क्वेरी। ये दोनों को ऐड करके ही हम कोई भी मैसेज अगर इस फॉर्म में भेजेंगे तो जेन एआई काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। वो भी उसमें भी क्या करता है, वो सिस्टम मैसेज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अगर क्वेरी और सिस्टम मैसेज में प्रेफरेंस देना हो तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगा, सिस्टम मैसेज को, ठीक है, प्रेफरेंस इज हाई, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी जो हमने वो किया उसमें सिस्टम मैसेज क्या था, तो ये जो हम दे रहे हैं, यू आर हाईली एक्सपीरियंस इंडियन एडवर्टीजमेंट क्रिएटर, ठीक है, यहाँ हम क्या बता रहे हैं, उसका रोल बता रहे हैं, ठीक है, क्या आप हो क्या,
यही है एक सिस्टम मैसेज। उसके बाद का जो चीजें हैं कि उसको आपने पहले बता दिए कि आप एडवर्टीजमेंट क्रिएटर हो, बहुत एक्सपीरियंस एडवर्टीजमेंट क्रिएटर हो, ठीक है। किस कंट्री के? इंडियन का, क्योंकि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट वो हो सकता है, राइट। तो आपने बता दिया कि वो इंडिया के लिए वो है। उसके बाद जो चीजें हैं वो क्या है? क्वेरी है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये एक ही मैसेज के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड की है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम कि सिस्टम मैसेज को अलग डिफाइन करते हैं और यूजर जो क्वेरी है उसको अलग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो तो जेन एआई में जो भी इनपुट देते हैं उसको हम दो इनपुट मेनली हम देते हैं। एक होता है सिस्टम मैसेज और दूसरा होता है यूजर और क्वेरी मैसेज, ठीक है। जनरली यूजर यूजर मैसेज बोलते हैं या ह्यूमन मैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम मैसेज क्या बताता है, इसका रूल, और क्वेरी क्या बताता है, क्वेरी मैसेज क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मिनट जस्ट। ठीक है। तो सिस्टम मैसेज हो गया और यूजर और ह्यूमन मैसेज बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं लैंगचेन के टर्म में बोलूं या ज्यादातर जो यूज होता है, तो एक होता है सिस्टम मैसेज, ठीक है। सिस्टम मैसेज, इसको हम सिस्टम मैसेज हो गया, और एक हो गया यूजर मैसेज और ह्यूमन मैसेज, ठीक है। तो लैंगचेन में क्या किया है, ये दोनों के लिए एक लाइब्रेरी बना के रखी है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसमें से मैसेज, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ लैंगचेन डॉट मैसेजेस, ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज। एआई मैसेज मैं बताऊंगा, पर मेनली ह्यूमन मैसेज हो गया और सिस्टम मैसेज हो गया, ठीक है। एआई मैसेज जो भी आउटपुट देता है, ठीक है, जो आउटपुट देता है एलएलएम, उसको हम बोलते हैं एआई मैसेज, ठीक है। तो अगर आप हाँ, अगर आप कोड देखोगे, इसमें अगर मैं लेट्स से कि आउटपुट, कल आउटपुट वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, एआई मैसेज, ठीक है। जो आउटपुट देता है वो लैंगचेन क्या करता है, उसको एआई मैसेज टैग करता है, ठीक है। तो जो इनपुट मैसेज है, जो ये चीजें हमने लिखा है, उसको हम दो पार्ट में वो कर सकते हैं, सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे कि इस वे में आप जो सेम मैसेज जो हमने लिखा था, ठीक है, ये एआई मैसेज हटा दो, केवल सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज पे, तो सेम चीज को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म सेम तरीके से करेगा, जो हमने चला है वो भी काम करेगा और ये भी करेगा, बस ये है क्या कि और एक क्लीन वो है, क्लीन कोड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो ह्यूमन मैसेज है, सिस्टम मैसेज है, सेम जो हमने अभी इसमें डिफाइन किया था, सेम चीज को हम और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जितना हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे, उतना हमको हमारा प्रोग्राम, एक तो एफिशिएंसी बढ़ती है, प्लस उसको उसमें कुछ भी चेंजेस करना है वो बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में देखेंगे कि कैसे हम वो लिख सकते हैं, ठीक। किसी कोई डाउट अभी तक जो आज हमने किया? अगर सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम एकदम स्टार्ट से इसको करेंगे। मेनली मेरा आज का जो टारगेट था वो एफ स्ट्रिंग समझाने का था, कि एफ स्ट्रिंग का क्या यूज है, ठीक है, और कैसे हम मॉडल से, मतलब सेम मैसेज को हम मॉडल से हम भेज सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं।
ठीक है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो ओके। आज की क्लास के लिए इतना ही। विपिन नेक्स्ट एक बार क्लास। ना वो हाँ। कनेक्ट करूंगा मैं वो सर मेरा गूगल वाला वो कनेक्ट नहीं हो रहा मॉडल उसमें। अच्छा, उसमें क्या कुछ एरर आ रही है? सर इसमें अगर हाँ इमेज अपने को ये आ, से हेलो एक एक करके तो ज्ञान आप पहले कर लो फिर ऋषि का। ओके, आपने डॉट एनबी जो फाइल सर है। मेरे को एक डाउट था हम्म, बस, जैसे सर इसमें एक मिनट ऋषि का। मैं ज्ञान के बाद आपके हम्म, पास आ रहा हूँ। हाँ। हाँ ज्ञान, तो इसमें आपका सी यूनिक कोड स्केप कोड आपने डॉट एनबी पाथ इक्वल टू ये दिया है। और कहाँ डॉट एनबी का पाथ राइट क्लिक करके ये हो। हाँ। ये हाँ, यूनिक कोड एरर। ठीक है, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। या एक काम कीजिए, राइट क्लिक कॉपी पाथ। हाँ हाँ कीजिए, कॉपी पाथ। हम्म, कॉपी पाथ, अब उसको वहां पर पेस्ट कीजिए। हाँ, उसको पूरा हटाना पड़ेगा, तो पता नहीं आजकल दिक्कत दे रहा है। कंट्रोल भी। ठीक है। हाँ, वो इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। और हाँ, अब एक बार वो कीजिए, रन कीजिए। वही आ रहा है। हाँ? ठीक है। एक बार टर्मिनल में जाइए। अभी यही यही खुला हुआ है नीचे ही हाँ टर्मिनल। पावर सेल राइट साइड में दो दिख रहे हैं ना, पावर हम्म सेल कोई भी हम्म, एक क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है, आप एलएस कीजिए। एलएस हाँ, एलएस। इंटर हाँ हाँ ओके। पीडब्ल्यूडी कीजिए। ओके, कुछ दिक्कत तो आ रहा है। एक काम कीजिए, इसको ना जो डॉट एनबी पाथ है वो हटा दीजिए। अंदर का जो चीजें हैं वो हटा दीजिए पूरा, वो पूरा ही। डॉट एनबी पाथ जो वेरिएबल है वो भी हटा दीजिए। क्लियर ऑल आउटपुट ऊपर में, रिस्टार्ट के बगल में दिख रहे हैं क्लियर ऑल आउटपुट। ऊपर ऊपर जो कोड मार्कडाउन कोलैब रन ऑल सब दिख रहा है। तो क्लियर ऑल आउटपुट रिस्टार्ट वाला कीजिए। हाँ, रिस्टार्ट। और आपने ये जो डॉट आई पी वाई एन बी बनाया है, एक बार डॉट पी एन बी जो लेफ्ट साइड में आप जाइए जहाँ फाइल है ना, डॉट वी एन बी वाले को क्लिक कीजिए। हाँ। हाँ, आपने फाइल उसके अंदर बनाई है। आ, वहाँ उसके उस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं बनाना है, डॉट वी एन बी के अंदर। ठीक है। ओके हाँ वो जो एल एल एम जेमिनाई दिख रहा है, जस्ट वो हाँ उसी में जाइए। हम्म ये जो एल एल एम, पहले ये वाला प्रोग्राम क्लोज कर दीजिए जो अभी चल रहा है, जेमिनाई कनेक्टर सभी को क्लोज कर दीजिए। हाँ, सेव कर दीजिए, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इसको भी टेस्ट वाला भी क्लोज कर दीजिए। टेस्ट सेव। तो ये आप जाइए, जो एल एल एम कनेक्टर डॉट आई पी ओ एन भी दिख रहा है, उसको हम्म, ड्रैग करके नीचे ले आइए मेन डॉट पी वाई साइड। हाँ, मूव। ऐसे ही जेमिनाई को भी ला लीजिए।
डॉट वीएनबी के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है, जो पहले से बना है डॉट टेस्ट डॉट IP1B उसको भी निकाल दीजिए। टेस्ट डॉट, हाँ निकाल दिया, मूव, ठीक है। अब जेमिनाई पे जाइए। हाँ नहीं भी। तो अच्छा, LLM कनेक्टर जो डॉट ENB वाला जो दिख रहा था वो, जो अभी जिसमें एरर आते हैं, हाँ ओपन कीजिए। यही है क्या डॉट ENB वाला? अच्छा, फिर से इंपोर्ट कीजिए, मतलब प्रोग्राम लिखिए, कोड। तो जो सेम चीज था उसको फिर से वो कीजिए। यहाँ था वो फ्रॉम डॉट इन भी था। एक मिनट मैं भेज दे रहा हूँ। फ्रॉम डॉट ENB लोड डॉट ENB। चैट कहाँ गया? भेज दिया, चैट पे देखिए। ठीक है, ये तो डाल दिया। हाँ उसके नीचे लिखिए लोड डॉट ENB जो दिख रहा है। हम्म हाँ टैब दबा दीजिए, हाँ हम्म शिफ्ट एंटर कीजिए, कंट्रोल, हाँ कर्नल सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोजेक्ट है ना, हाँ ठीक है, पहला वाला ही ठीक है। और ट्रू, ट्रू आ गया, मतलब वो जो हम्म, उसके अंदर की है वो लोड हो गई है, ठीक है। अब ठीक है। जो जेमिनाई वाला है, हम्म, LLM जेमिनाई वाला जो कोड दिख रहा है राइट साइड में, सेकंड नोटबुक आपने जो ओपन की है। ये ना। हाँ ये भी खाली है क्या? हम्म ओके। तो लैंगचेन, मैं एक मिनट उसका भी कोड भेज रहा हूँ, आप जस्ट उसको कॉपी कर लीजिए अभी। इसको कॉपी कर लीजिए, भेजा हूँ मैं। डॉट ENB वाला जो था ना वहाँ कॉपी कीजिएगा, ठीक है। LLM कहाँ? कनेक्टर वाले में है ना, जो अभी, नहीं नहीं उसमें नहीं, उसमें नहीं, हम्म, जो कोड है, हाँ हाँ, LLM कनेक्टर वाला जो कोड कहाँ गया? पहला लाइन हट गया क्या? पहला ये रहा ना जिसमें हाँ अभी हाँ डाला था। उसके उसके नीचे वाले सेकंड सेल में डालिए। ओके। हाँ नहीं, कॉपी नहीं हुआ है। कंट्रोल भी कर दीजिए, हो जाएगा, हाँ। हम्म अब इसको रन कीजिए। एक बार ये जो TOML फाइल है वो दिखाएंगे नीचे लेफ्ट साइड में, पाई प्रोजेक्ट डॉट TOML, ऊपर ऊपर ऊपर, हम्म हाँ दिखाइए। हाँ ठीक है, वो तो इंस्टॉल है, ओके। वापस कोड पे जहाँ भी रन कर रहे थे वहीं आ जाइए। हाँ ठीक है, अब आउटपुट इक्वल टू लिखिए। हाँ LLM, हाँ टैब दबा दीजिए, प्रेडिक्ट की जगह इनवोक करिए। LLM डॉट प्रेडिक्ट है ना, उसके जगह हम्म इनवोक कर दीजिए, INVOKE, LLM डॉट इनवोक। हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, कुछ और सिंपल से मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि एक दो लाइन का आंसर दे दे, जस्ट चेकिंग के लिए। हाय व्हाट्सअप या कुछ भी, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम्म, बस रन कर दीजिए, नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे, मतलब जो एरर आ रहा है ना, हाँ, API कीज नॉट वैलिड। अब डॉट ENB में जाइए आप, गूगल API की, ओके। अब डॉट ENB का जो पाथ है कॉपी कीजिए। हम्म, अब
ऊपर में जाइए, जैसे .env पाथ। वैसे एपीआई की का कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मतलब यहाँ पास तो ठीक है, ट्रू अगर आ गया तो उसने लोड कर लिया है एपीआई की, पर ले नहीं रहा है। ठीक है, एक बार फिर इसको रन कीजिए। ठीक है, इसको हटा ही दीजिए। जो सी वाला जो है ना दिख रहा है, जो सेम पहले जैसे था वैसे ही कर दीजिए। कुछ एपीआई की क्या दिक्कत है, वो होता है, मतलब आ, जैसे अगर ये, क्योंकि ये फ्री यूज कर रहे हैं ना, तो कई बार वो हाँ, देता है, कई बार नहीं देता है। मतलब उसमें मेरे को भी, क्योंकि मेरे में जैसे ग्रॉक नहीं चल रहा, तो अगर आप पेड ले लेंगे तो वो चलने लगेगा। ओके, हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ हाँ, ऋषिका बोलो। सर हम ये पूछ रहे थे, जैसे उसमें इमेज वगैरह अपने को चाहिए होगा तो क्या करेंगे एलएलएम में? तो अभी आएंगे ना, अभी इतना जल्दी मत भागो। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ मतलब उससे हो जाएगा प्रॉब्लम देखे, है ना? उसके लिए पेड वर्जन ही लेना पड़ेगा सर? हाँ, इमेज के लिए तो पेड लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है हम्म, सर। हम्म, हाँ, $10 का ले लो। $10 में मुश्किल से कितना आएगा, 900 या हाँ 1000 रुपए वो तो आएगा। ठीक है सर, ले लेंगे फिर ठीक है। तो। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ले लो, उससे हाँ पूरा हाँ हाँ कोर्स हो चलो। जाएगा। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? ओके, ठीक है। गुड डे। थैंक यू।